चुड़ैल। ये कहानी तो एक डायन पर है, पर शुरुआत में कहानी परी नाम की लड़की से शुरू होता है। परी और उसकी मम्मी छुपन छुपाई खेल रहे थे अपने घर में। परी छुपने के कारण स्विमिंग पूल में गिर गई और वहीं पे वो मर गई। उसकी मम्मी को ये बात जैसे पता लगी, उसके घर में एक किताब थी जिसमें मुर्दों को जिंदा करने की तकनीक बताई गई थी। उसकी मम्मी ने उसी प्रकार उसे जिंदा कर दिया, पर उसे ये नहीं पता था परी के आत्मा के साथ उसमें एक शैतान की आत्मा आ जाएगी जो पूरे घर वालों को मौत की घाट सुला देगी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। आज की कहानी परी डरावनी भूतिया कहानी के साथ। एक घर जहाँ पे 3 लोग आए थे। गाड़ी बाहर खड़ी हुई और वहीं पे उसके पापा बात करने लगे। कहने लगे, मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया पर अभी तक घर में कलर नहीं हुआ। उसके नौकर ने बोला, सर कलर तो हो जाएगा, आप चिंता मत करो, पीछे के साइड हो गया है, बस घर के आगे की तरफ बाकी है। उसके पापा ने बोला, तो अभी तक यहाँ पे नेटवर्क और लाइट की सुविधा हुई कि नहीं? उसने बोला, सर वो भी हो जाएगा, बस मुझे 1 दिन का और मोहलत दे दो, बस कल तक यहाँ पे नेटवर्क और बिजली की सुविधा मिल जाएगी आपको। इतना बोल करके वो सब अपने घर के अंदर जाने लगे। ये घर उनके लिए पूरी नया था। जंगलों के बीच ये एक ही घर था जो सबसे बड़ा और उनको अकेले शांति फील करवाता। परी के पापा एक हॉरर राइटर थे। उनके पास ऐसे भूतों की हजारों किताबें थी जिसमें भूतों और पिशाचों के बारे में बताया जाता था। वो अपनी कहानी लिखने के लिए एक ऐसे जगह के तलाश में थे जहाँ पे वो आराम से अपनी कहानी को लिख सके। जब वो सब घर गए तो सब अलग अलग रूम में घूम रहे थे। अपना घर पहली बार आने के कारण सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हर एक कमरे में सब अपना अच्छा देख रहे थे। तभी परी ऊपर की सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर जाने लगी और तभी उसे लगा कि जैसे कि एक दरवाजे की ओर से कोई अभी जोरों से दौड़ा था। परी वहीं पे सहम चुकी थी और इसी के दौरान उसकी मम्मी नीचे के कमरों को देख रही थी। तभी उसको भी लगा कि जैसे कि किचन की ओर से अभी बर्तनों को गिरने का आवाज़ सुनाई दिया है। यहाँ पे परी और उसकी मम्मी दोनों डरे हुए थे। परी एक जगह पे पूरी तरह से ठहर चुकी थी और बस वो उस कमरे की ओर देखा जा रही थी। धीरे धीरे परी की कदम उसी कमरे की ओर जाने लगा जहाँ पे अभी एक परछाई दौड़ी हुई दिखी थी। परी जाती है और उस रूम में देखती है तो पूरा रूम खाली था। परी नीचे बेड के अंदर देखने लगी कि कोई यहाँ पे तो छुपा नहीं, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। यहाँ पे परी की मम्मी किचन में जाके देखती है तो बर्तन पूरे बिखरे पड़े हुए थे और किचन का शीशा टूटा हुआ था। तभी उसे ज़ोरों से किसी के चीखने की आवाज़ आई। ये उसी की बेटी परी की आवाज़ थी। वो तुरंत सीढ़ियों से ऊपर दौड़ के जाने लगी और यहाँ पे उसका पति भी दौड़ के ऊपर सीढ़ियों से चढ़ रहा था। दोनों ने देखा तो परी उस कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। परी को उठाते हैं और फिर उसे रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं, बैठ जाओ। वो सब उसी घर में घूम रहे थे और फिर रात होती है। फिर डिनर करके वो सब सो जाते हैं। रात को परी की नींद खुलती है और वो फिर वहाँ से उठ करके नीचे उतरने लगती है। नीचे उतरते उतरते वो अपने घर से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर निकल के वो जंगलों की ओर जा रही थी। और जाते जाते उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ उसके सामने खड़ा था। वो पेड़ उस जंगल का सबसे बड़ा पेड़ था और बस परी उसे देखती ही जा रही थी। तभी वो उस पेड़ के पास बैठ जाती है और रोने लगती है। यहाँ पे उसकी मम्मी उठती है और देखती है तो परी वहाँ पे थी ही नहीं। परी की मम्मी अपने पति को बताती है और फिर वो दोनों जंगलों में परी को ढूंढने के लिए चल जाते हैं। परी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और फिर वो सब परी को लेके घर आ जाते हैं। सुबह होता है तो फिर परी के पापा अपने काम के लिए शहर चले जाते हैं और यहाँ पे घर में परी और उसकी मम्मी बस थी। और परी के पापा अपनी गाड़ी को लेकर के शहर की ओर जा रहे थे। तभी उसके गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया और उसने गाड़ी के अंदर उसके पापा को बोला
तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ेगी, वरना तुम्हारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी बेटी तुम्हारी नहीं है। और इतना बोल करके वो आदमी वहाँ से चला गया। परी के पापा उस आदमी के पास दौड़ के गए और पूछने लगे, तुम ये उल्टा सीधा क्या बोल रहे हो? और फिर उसे कई बार मारा भी। और फिर वो आदमी अपना उधर चला गया और परी के पापा अपनी गाड़ी से शहर की ओर जाने लगे। पर उनके मन में एक ही बात खटक रही थी कि इस आदमी ने अभी क्या बोला। वो वापस अपनी गाड़ी को वापस घर की ओर घुमाते हैं और फिर अपने घर पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपनी बीवी को पूछा, परी कौन है? बताओ मुझे, परी कौन है? पर उसकी बीवी कुछ भी नहीं बोल रही थी और बस वो रोई जा रही थी। उसका पति समझ चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसका पति फिर से अपने घर से शहर की ओर निकल जाता है और उसकी बीवी और उसकी बेटी उसी घर में थे। जब उसका पति रात को घर वापस आता है तो देखता है तो उसकी बीवी पूरा घायल पड़ी हुई थी। उसका पति हॉस्पिटल ले जाता है और इलाज करवाता है। जब उसकी बीवी ठीक हो जाती है तो फिर वो सब घर आ जाते हैं। पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बेड से उठ के कुछ काम कर सके। तभी उसका पति कहता है कि चलो मैं अब ड्यूटी जाता हूँ, परी तुम अपनी मम्मी का ध्यान रखना। परी कहती है ठीक है और फिर वो चला जाता है शहर की ओर। रास्ते में जाते जाते वो बूढ़ा व्यक्ति फिर उसे मिलता है और फिर वो कहता है तुम मेरी मदद ले लो, वरना तुम्हारे घर में कोई नहीं बचेगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि परी के पापा करे तो करे क्या। वो अपनी गाड़ी को चलाते रहते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि जैसे उसके पॉकेट में कुछ है। जब वो पॉकेट से उस पन्ने को निकालते हैं तो देखते हैं उसमें लिखा हुआ था कि परी उसकी बेटी नहीं है। ये पर्ची उसी की बीवी ने उसके पॉकेट में रखा था। उसमें लिखा था, परी हमारी बेटी नहीं है। जब तुम यहाँ से 1 साल के लिए शहर की ओर गए थे, उसी दौरान परी स्विमिंग पूल में गिर के मर गई थी। तुम्हारी डायरी से मैंने मुर्दों को जिंदा करने की एक तरकीब सीखी थी। उसी से मैंने परी को जिंदा कर दिया। पर उसके साथ एक बुरी आत्मा आ गई हमारे घर, जो सभी को मारना चाहती है। और परी भी एक आत्मा के साथ है। उसका पति जैसे इस बात को सुनता है, वो गाड़ी वापस घुमा करके उसी आदमी के पास आता है, जो आदमी उसे रास्ते में मिला था। वो आदमी और परी के पापा उस बात पे डिस्कस करने लगते हैं और परी के पापा पूछते हैं तुम कौन हो और ये बात तुम्हें कैसे पता थी? वो आदमी बताता है, मैं तुम्हारे घर के बगल में ही एक कुटिया में रहता हूँ। मैंने अभी तक उस घर में जितने भी लोग उस घर के मालिक रहे हैं, मेरे सब पे नज़र थी, पर वहाँ पे कोई ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। इसलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने आया हूँ कि उस घर को तुरंत खाली कर दो। वो दोनों मिल करके उस बड़े से पेड़ के पास जाते हैं। वो गरीब आदमी बताता है, यही पेड़ है जो सब चीज़ का जड़ है, हमें इसे काट देना चाहिए। दोनों लोग मिल के उस पेड़ को काटने लगते हैं और तभी उसकी बेटी परी, उसके अंदर एक डरावनी सी आत्मा आ जाती है और वो उन दोनों को मारने लगती है। पर तभी वो दोनों उस पेड़ को काट देते हैं और फिर परी के अंदर से आत्मा निकल जाता है और फिर परी बच जाती है। वो बुरी आत्मा तो चली गई और फिर ये कहानी उनके साथ यहीं ख़त्म हो जाती है। और फिर ये कहानी एक बार और शुरू होती है, जो कहानी दिल दहला देती है। होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारे YouTube चैनल की कहानी। आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। आप बोलोगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट ज़रूर जल्दी लाऊंगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।